सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। अभी हमारी विज्ञान के रहस्यमय तथ्य नाम से जो सीरीज चल रही है उसका आज दूसरा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट पिछले शनिवार को आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उसको देखिए। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, विज्ञान के रहस्यमय तथ्य सीरीज। प्रत्येक शनिवार रात 8 बजे लाइव आपको देखने को मिलता है विज्ञान के रहस्यमय तथ्य सीरीज। तो इसकी सीरीज नंबर 2 में, पार्ट 2 में बात करेंगे आज हम एक नए तथ्य के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो धातु जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर फट जाते हैं या ब्लास्ट करते हैं, उन धातुओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो गेस कीजिए आप कि ऐसे कौन से धातु हैं जो ऐसा करते हैं, हवा के या पानी के संपर्क में आने पर फट जाते हैं। आप गेस कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। ऐसे कौन से धातु हैं जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर ब्लास्ट करते हैं, तो इसके बारे में नॉर्मली आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने गैस नहीं किया है तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, लिथियम धातु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लिथियम धातु जिसका प्रतीक होता है Li, और लिथियम धातु की जो कुछ बेलनाकार टुकड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रखे हैं, ये होता है लिथियम धातु। और कौन कौन से धातु हैं, यह देखिए रुबिडियम धातु। रुबिडियम धातु होती है जैसे चांदी की सीट होती है वैसे, तो ये भी उसी के अंतर्गत आती है। और देखते हैं, अगली है सीजियम धातु जिसका प्रतीक है Cs, और ये देखो पेन में जैसे स्याही भरी रहती है वैसे, लेकिन सोने की तरह चमक वाली होती है ये, ठीक है ना। तो ऐसे चमक रही है। तो ऐसे कुछ धातु हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो फाइनली आपके सामने डिटेल आ चुकी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ धातुएं हवा और पानी के संपर्क में आती है तो फट जाती है? कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो वायु के और पानी के संपर्क में आने पर फट जाती है? दरअसल हवा के संपर्क में आने पर ये धातुएं तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत होने का मतलब है कि जिनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख है। सोडियम और पोटेशियम तो आप जानते हैं बहुत पुराने प्रचलित हैं, लेकिन इनमें लिथियम, रुबिडियम और सीजियम ये अलग से बताना आप लोगों को ज़रूरी था, और इनके चित्र भी मैंने आप लोगों को बताए ताकि आप इनके बारे में आसानी से जान सको, ठीक है। उसके बाद जब इन धातुओं को पानी में डाला जाता है तो विस्फोट होता है। जैसे ही हम सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम जैसी धातुओं को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होता है, यानी ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट करती है। ये सभी क्षार धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं ये? क्षार धातुएं हैं, और इनके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ बंधन बना लेते हैं। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इनके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अनुबंधन बना लेते हैं। देखिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इतनी सारी धातुएं हैं, लेकिन सबके बारे में इस स्टेटमेंट को सही आप लोगों को बताना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं
एक के बारे में बता देता हूँ, जैसे सोडियम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपको और किसी के बारे में भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं अपन, सोडियम जो है उसके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये आसानी से बंधन कैसे बनाता है इलेक्ट्रॉन को त्याग के, वो बात करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये नाभिक बना दिया। क्या है ये? नाभिक। नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित होता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। 281। ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब क्या होगा? तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है? इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अच्छा, भरे हुए कैसे हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर ये बना हुआ है तो नाभिक अपन इसको मान लेते हैं, ये नाभिक हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। ये पहली कक्षा, जिसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। या फिर मैं ई लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन की जगह, ठीक है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 और 2 कितने हो गए? 2 तो पहली कक्षा के, 8 दूसरी कक्षा के। अच्छा, तीसरी कक्षा का भी मैं यहाँ बना देता हूँ। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए मुझे कि अष्टक का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अष्टक का नियम कहता है कि कोई भी तत्व है तो उसकी जब परमाणु संरचना हम देखते हैं तो बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मान लीजिए कम ज़्यादा है तो वह अंतिम कक्षा में क्या करेगा? अंतिम कक्षा को पूर्ण करेगा और 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेगा। अब ऐसा करने के लिए देखो इसको क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को लें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर दें? त्याग दें। अब आप बताइए मुझे कि जब हम 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो दोनों में से एनर्जी किस में ज़्यादा खर्च होगी? मेरे हिसाब से एनर्जी खर्च होगी 7 इलेक्ट्रॉन लेने में, 1 इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी खर्च होगी। तो क्या करते हैं? इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अभी लिखा भी यही था कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं? ये आसानी से बंधन बना लेते हैं। यानी जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर आ जाएगा और अंतिम कक्षा बिल्कुल खाली। अब बिल्कुल खाली है तो इस कक्षा को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बताओ अंतिम कक्षा भरी हुई है या नहीं है? तो ऐसे अंतिम कक्षा को, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करके क्या बना लेते हैं? बंधन बना लेते हैं। तो ये होती है ऐसे धातुओं की बात जो वायु या जल से संपर्क करके विस्फोट करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, साइंस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट जिनके बारे में आप जानते हो लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि सर हम ये जानते थे, ऐसे अद्भुत स्टेटमेंट आप लोगों के सामने हर शनिवार को रात 8 बजे लाइव आकर मैं आपसे बातचीत करता हूं, आपको बताता हूं। तो ऐसे ही स्टेटमेंट जानने के लिए विज्ञान के रहस्यमय तथ्य सीरीज से जुड़े और प्रत्येक शनिवार रात 8 बजे लाइव देखिए विज्ञान के रहस्यमय तथ्य सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।